आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उदासीनता वक्र के बारे में देखा था कि उदासीनता वक्र किसे कहते हैं और उदासीनता मानचित्र क्या होता है। साथ ही एक उदासीनता वक्र को गणितीय रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में जाना था। अब इस वीडियो में प्रतिस्थापन की सीमांत दर अथवा सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसे कहते हैं या विस्थापन की दर क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, और घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट रिकैप कि एक उदासीनता वक्र क्या होता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। उससे क्या कहते हैं, उदासीनता वक्र किसे कहते हैं। तो तटस्था वक्र या उदासीनता वक्र क्या होता है, अनधिमान वक्र क्या होता है, वो हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस है उनकी प्लेलिस्ट है, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप इजी वे से उन वीडियो को देख सकें और इजी वे से आप उन वीडियो तक पहुंच सकें। तो तटस्था वक्र या उदासीनता वक्र किसे कहते हैं। सिंपल है कि तटस्थता सेट को जब हम एक वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे कहते हैं हम तटस्थता वक्र। ठीक है, यानी तटस्थता सेट क्या है, यानी वे मंडल वे संयोगों का समूह है जिसमें दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाते हैं जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र किसे कहते हैं। तो तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ होता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं, अथवा एक तटस्था वक्र x तथा y दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिसके प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक तटस्था वक्र जो हम बनाते हैं वो बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल लिए हुए होता है, अर्थात इसमें सभी बिंदु जो क्या होते हैं समान संतुष्टि को बताते हैं। संतुष्टि का स्तर क्या होता है, समान रहता है। जैसे कि x यहाँ पर बिंदु a b c d e f जो बिंदु लिया है उन सभी बिंदुओं से जो संतुष्टि मिलेगी वो स्थिर रहेगी, समान रहेगी। अब इस स्थिति में यदि संतुष्टि का स्तर समान है और यदि उपभोक्ता एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाना चाहता है, अगर वो एक से दो वस्तुओं को बढ़ाता है तो जाहिर है वाई वस्तु की कुछ न कुछ मात्रा उससे कम करनी ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर एक वस्तु बढ़ रही है, अगर यहाँ पर एक्स वस्तु की मात्रा पहले से बढ़ रही है तो उसे वाई वस्तु कम करनी होगी ताकि संतुष्टि का स्तर जो है वो एक्स जो है वो समान रहे। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग को बढ़ाता है तो वह दूसरी वस्तु के उपभोग को त्यागता है। तो ये जो दर है, इसी दर को हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। इसलिए जो इसका जो ढाल है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। एक उदासीनता वक्र जो होता है वो ऋणात्मक ढाल होता है। क्यों? क्योंकि एक वस्तु को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग एक उपभोक्ता को करना ही होता है, और जिस दर से करता है उसे हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं, विस्थापन की दर कहते हैं। इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो यह आपके सामने हेडिंग है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर अथवा सीमांत प्रतिस्थापन की दर अथवा विस्थापन की दर। तो उपभोक्ता दो वस्तुओं में से, क्या है यहाँ पर, दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का, देख रहे हैं आप, एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए वह जिस दर से दूसरी वस्तु की मात्रा को छोड़ेगा उस दर को सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। अथवा दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों को उपभोक्ता छोड़ता है उसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इकाई के लिए बात साफ है कि वह x और y दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, एक तो x है और दूसरी y है। अब जैसे कि x की वो दो इकाई का उपभोग कर रहा है, अब दो इकाई को उपभोग से बढ़ाकर वो तीन इकाई करता है। ठीक है, तो उस स्थिति में y वस्तु की जितनी भी मात्रा को त्यागेगा, जो भी मात्रा हुई, वह उस जिस दर से मात्रा को त्यागेगा वह कहलाएगी सीमांत प्रतिस्थापन की दर। बात साफ है, एक्स वस्तु के उपभोग को बढ़ा तो रहा है परंतु सिर्फ और सिर्फ एक इकाई। ये ध्यान रखना, कितनी? सिर्फ एक इकाई, एक से ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब उपभोक्ता दो वस्तुएं कौन सी है, एक्स और वाई, ठीक है, या ए बी जो भी हो सकता है, दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाता है तो जिस दर से दूसरी वस्तु को, जो भी दर होगी, दूसरी वस्तु को त्यागेगा, घटाएगा, वह कहलाती है सीमांत प्रतिस्थापन की दर, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये ध्यान रखना, ठीक है।
तो उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। सीमांत प्रतिस्थापन दर का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, आपके सामने है। MRS इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, अथवा वस्तु 2 अपॉन वस्तु 1। ठीक है, हम इसको यहाँ पे एग्जांपल से समझें। जैसे कि x और y दो वस्तु को उपभोग कर रहा है, 2 4 3 6। तो अब यहाँ पर उसने एक वस्तु को उपभोग को बढ़ाया, उसने क्या किया, 2 से कितना कर दिया, 3। तो इस स्थिति में अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने y वस्तु को, नहीं, यहाँ पर हमें क्या देखना होगा, y वस्तु का मान घटेगा। y वस्तु को यहाँ पर घटा देते हैं, क्योंकि एक वस्तु का उपभोग को बढ़ रहा है तो दूसरी वस्तु का उपभोग घटेगा यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि वह 2 से 3 को बढ़ाता है, तो दूसरी वस्तु y का जो है उसने त्याग किया यहाँ पर 4 से होगी 2। तो कितना त्याग किया उसने, 2 वस्तुओं का। कितनी वस्तु के लिए, एक इकाई के लिए। तो यहाँ पर फॉर्मूले के आधार पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई का मतलब है y वस्तु के उपभोग में परिवर्तन। तो उपभोग में परिवर्तन कितना आया है, -2। क्यों, क्योंकि पहले 4 था, अब हो गया 2। फिर उसके बाद डेल्टा एक्स मतलब x वस्तु में परिवर्तन कितना आया है यहाँ पर, 1 का। तो इस स्थिति में आंसर क्या जाएगा, 2। यानी वो 2 की दर से वस्तु y को त्याग रहा है। आपके सामने है यहाँ पर कि पहले 4 थी, 4 से वह 2 हो गई है। तो इस स्थिति में उसने कितनी वस्तु को त्यागा, 2 वस्तु को त्यागा। तो कुल मिलाकर सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल है कि जब एक वस्तु की, ध्यान रखना, 2 वस्तुओं को उपभोग कर रहा है, 1 और 2, 2 वस्तु हैं। जब एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का वो उपभोग बढ़ाता है, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाता है, तो दूसरी वस्तु को किस दर से त्यागेगा, वो दर क्या होगी, जो जिस दर से त्यागेगा उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आगे वाला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि घटती विस्थापन की दर क्या होती है। यानी जब हम एक उदासीनता वक्र को लेते हैं तो वो बाएं से दाएं घट तो रहा है, देख रहे हैं आप, घट रहे हैं, सभी संयोग जो है वो घटती स्थिति में है। तो वो वक्र जो है वो घट तो रहा है, परंतु इस वक्र का शेप देखिए आप, शेप कैसा है, बिल्कुल क्या स्ट्रेट घट रहा है, स्ट्रेट नहीं है ना, या फिर ऐसे घट रहा है, नहीं, वो कैसे घट रहा है, ये शेप लिए हुए, देख रहे हैं आप, ये जो है इस शेप में वो घट रहा है। यानी वो अपने मूल बिंदु से क्या है, उन्नतोदर है। तो ये ऐसा क्यों है, इसका शेप ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे। इसको कहते हैं घटती विस्थापन की दर का कॉन्सेप्ट है ये। तो घटती विस्थापन की दर क्या है, तो टेबल के आधार पर हम देखते हैं घटती विस्थापन की दर क्या है। तो इसको हम अगर परिभाषा के रूप में देखें तो सिंपल है कि जैसे जैसे वस्तु x की मात्रा में वृद्धि होती है तो वस्तु y तथा वस्तु x के बीच प्रतिस्थापन की दर घटती जाती है। इसे ही घटती प्रतिस्थापन की दर या घटती सीमांत दर अथवा ह्रासमान विस्थापन की दर कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब दो वस्तुओं के संयोग परिवर्तन होगा, यदि एक वस्तु का उपभोग बढ़ा रहा है तो दूसरी वस्तु का उपभोग को वो घटाएगा। इसे हम कहते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पर जैसे जैसे एक वस्तु का उपभोग बढ़ेगा, एक्स वस्तु का उपभोग को बढ़ाएगा, तो इस स्थिति में जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो घटती जाती है। ठीक है, तो इसको हम टेबल की सहायता से समझते हैं। ये आपके सामने टेबल है। वस्तु x और वस्तु y दोनों की अलग अलग मात्राएं दी गई है। पहला संयोग क्या है यहाँ पर, 1 और 25, 1:25। फिर उसने एक वस्तु की एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा को बढ़ाया, 1 से कर दिया 2। तो उसने y वस्तु कितना त्यागा, 5। तो फॉर्मूले के आधार पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो क्या हो जाएगा, 5y/1x। मतलब उसने एक x के लिए यहाँ पर कितना त्यागा है, y की 5 वस्तुओं को, 5 इकाइयों को। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 से 3 वापस एक अतिरिक्त वस्तु का उपभोग बढ़ाया, तब अंतर कितना आ रहा है, 4 का। ठीक है, कितनी वस्तु के लिए, एक वस्तु के लिए। तो पहले हम देख रहे हैं कि जहां पहले 5 वस्तु को त्यागा था, अब कितनी वस्तु को त्याग रहा है, सिर्फ 4 वस्तु को त्याग रहा है। फिर वापस 3 से 4 पर उसने बढ़ाया उपभोग को, देख रहे हैं आप, पहले 3 था और 3 से उसने उसको 4 कर दिया। तो इस स्थिति में जाहिर है वायु वस्तु का उपभोग घटेगा। तो वायु वस्तु का उपभोग कितना घटा, अब सिर्फ 3, जहां पहले 5 था, फिर 4 हुआ, फिर वो 3 हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार वायु वस्तु का त्याग जो है वो लगातार घटता जा रहा है।
यानी कुल मिलाकर सामने आपके कि पहले जो दर थी वो 5:1 थी, फिर 4:1, फिर 3:1, 2:1, 1:1, यानी लगातार ये दर घटती जा रही है। एकदम इसका मान निकालने क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, 5, 5/1 5, 4/1 4, 3/1 3, 2/1 2 और 1/1 1। तो लगातार क्या हो रही है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या हो रही है, घटती जा रही है। कैसे, कि जब एक वस्तु की मात्रा को लगातार उपभोग बढ़ता रहता है तो दूसरी वस्तु का उपभोग तो घटेगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पर उपभोग जो है वो घट रहा है। तो इस स्थिति में जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है MRS है वो लगातार घटती जा रही है। इसी को हम यहाँ पर चित्र के द्वारा भी समझते हैं। वो तो टेबल में प्रस्तुतिकरण था। अब अगर हम इसको चित्र की सहायता से समझेंगे तो आपके सामने चित्र की सहायता से कैसे देख सकते हैं इसको। सेम वही जो संयोग उसको मैंने यहाँ पे बताया, जब पहले एक वस्तु का उपभोग किया जा रहा है तो उस स्थिति में 25 इकाइयाँ थी, ठीक है। फिर जब 1 से 2 एक अतिरिक्त वस्तु का उपभोग बढ़ाया तो क्या हुआ, AG के बराबर उसने वह वस्तु का त्यागा, ठीक है। कितनी वस्तुओं के लिए, X की BG वस्तुओं के लिए। देख रहे हैं आप, ये BG और ये AG। तो BG BG इतना एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, यहाँ पर AG के बराबर वस्तुओं को त्यागा। तो फॉर्मूले के आधार पर डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, Y में जो परिवर्तन आ रहा है क्या आ रहा है, AG, ठीक है। और फिर X में कितना परिवर्तन आ रहा है, BG। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तुलना करते हैं। फिर उसने 2 से 3 इकाइयों के उपभोग को बढ़ाया। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि यहाँ पर HC या CH, देख रहे हैं आप, ये CH X वस्तु में परिवर्तन, तो CH के बराबर वस्तु X को बढ़ा रहा है तो उसने BH के बराबर वस्तु को त्यागा। ये BH अपॉन CH ये हो जाएगा बिंदु C पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो आप देख रहे हैं बिंदु C पर प्रतिस्थापन की दर जो है वो BH अपॉन CH है, जबकि बिंदु B पर जो प्रतिस्थापन की दर है वो AG अपॉन BG है। अगर हम दोनों का मान निकालेंगे तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। AG का मान क्या था, 5, BG का मान क्या है, 1, BH का मान क्या है, 4 और CH का मान क्या है, 1। तो यहां पर आ जाएगा ये 4 और ये आ जाएगा यहाँ पर 5। तो स्थिति हम देख रहे हैं कि बिंदु B पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर 5 है, जबकि बिंदु C पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर सिर्फ 4 है, जो कि कम है। तो ये लगातार जो देख रहे हैं आप, ये घटती जा रही है। देख रहे हैं आप यहाँ पर कि समान मात्रा में X वस्तु को बढ़ा तो रहा है, देख रहे हैं, और Y वस्तु को त्याग भी रहा है। ये Y वस्तु को त्याग रहा है पर पहले से कम। देखते जा रहे हैं, पहले उसने इतना त्यागा, फिर त्यागा पर कम उससे, फिर और कम त्यागा, फिर और कम त्यागा, फिर उसने और उसको कम त्यागा। तो यह कहलाती है घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, सिंपल सी बात है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है कि जब दो वस्तुओं में से एक वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा को, कितना, एक अतिरिक्त मात्रा को बढ़ाता है, तो जिस दर से दूसरी वस्तु को त्यागेगा, जिस दर से जो भी दर होगी वह दर कहलाएगी यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर। और ये दर जो होती है MRS हमेशा क्या होती है, घटती जाती है। यानी जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु के उपभोग को त्यागता है, पर पहले से कम, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है घटती विस्थापन की दर क्या है वो हमने यहाँ पर इसको देखा और समझा। तो आशा है आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छा समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने देखा कि एक तरलता वक्र पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है और घटती विस्थापन की दर क्या होती है, इसको किस प्रकार से हम चित्र के द्वारा और तालिका के द्वारा इसको दर्शा सकते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं डरना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है, समझा है, अच्छा लगा है तो इसका वोट जरूर करें। वोट कैसे करना है, अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक करिए। और इससे रिलेटेड जो भी कमेंट आपके माइंड में आता है तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था कि इसके जो प्लेलिस्ट के लिंक हैं वो मैंने इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, ताकि आप इजी वे से उन वीडियो तक पहुंच सकें। जरूर देखिएगा ताकि आगे जो भी वीडियो आए, ये जो वीडियो हैं वो आपको अच्छे समझ में आ सके। जब बैकग्राउंड के जो टॉपिक अगर आपको अच्छे से पता होंगे तो ये जो आगे आने वाले टॉपिक या इस वीडियो में जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, यानी अनुदिमान वक्रों की विशेषताएं क्या होती है, तटस्थ वक्रों की विशेषताएं क्या होती है, उनको हम यहाँ पर थोड़ा कंसल्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, बाय बाय।